वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग की नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेट 8 में टूल्स एंड टेक्निक्स को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल्स और उसके ऑब्जर्वेशन के मेथड्स, टेक्निक्स, इंटरव्यू, इनके बारे में डिस्कस किया था। उसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देखिए, जिसका लिंक ऊपर सजेशन बॉक्स में गिवन है। फिर आपको ये सारे के सारे टूल्स और टेक्निक अच्छे से समझ आएंगे। और इन जो टूल्स और टेक्निक्स है, उसके कंसेप्ट बाइट्स भी वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Under which assessment method the investigator collects information directly through observation rather than report of others? तो इससे पहले हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, जैसे इसमें देखा था कि रेटिंग स्केल के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू कैसे हम ऑब्जर्वेशन यानी कि मेथड्स, असेसमेंट के मेथड्स को कलेक्ट करते हैं। इसमें किसके थ्रू करते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसमें करते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड में करते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो कि इसके अंदर क्या होता है, कि क्या क्या हम स्टेप्स यूज करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसका एक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या क्या होता है? सेंसेशन, यानी कि हम अपनी फीलिंग्स को सेंसेस के थ्रू उसको एज्यूम करते हैं कि भाई हाँ, क्या चीजें हमें उसको सुनकर, देखकर, महसूस करके एनालाइज करनी है। अटेंशन और कंसंट्रेशन के थ्रू, कि चीजों को कैसे हमें कंसंट्रेशन के साथ उस पर फोकस करना है। और परसेप्शन के थ्रू, परसेप्शन में भी क्या होता है? हमारे सेंसेस को यूज किया जाता है किसके लिए? किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि भाई कैसे उसको हम अलग अलग टेक्निक में यूज कर सकते हैं। तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, observation is the method of examining, describing and interpreting the reaction of individual। अभी मैंने बताया कि perception के अंदर हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। वो इंडिविजुअल के रिएक्शन को करते हैं कहाँ पर? इनसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर बिल्कुल, और आउटसाइड द क्लासरूम की उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसा बिहेवियर है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो बोथ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशंस के टाइप्स कौन से होते हैं देख लेते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें क्या होता है? जो ऑब्जर्वर होता है वो उसके डेली लाइफ में क्या हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी डेली लाइफ में ज्वाइन करके एक ग्रुप की तरह एक ग्रुप बनाता है, जिसमें क्या करता है? वो खुद को भी उसमें इन्वॉल्व करता है। फिर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में वो डायरेक्टली उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में वो वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू, सीसीटीवी के थ्रू वो उसको ऑब्जर्व करता है। और शेड्यूल्ड में क्या होता है कि एक फिक्स टाइम होता है, प्लेस होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके थ्रू वो उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। और अनशेड्यूल्ड में क्या होता है? कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, वो किसी भी टाइम उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है, व्हेन टाइम, प्लेस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर प्री प्लान्ड देन इट इज। तो अभी मैंने बताया कि जहां पर टाइम की भाई हाँ, ये स्कूल टाइमिंग की है, ये घर पे पेरेंट्स के थ्रू उसको ऑब्जर्व करता है, सोसाइटी में फ्रेंड्स के थ्रू साथ ऑब्जर्व करता है, तो वो किस में होता है? वो होता है शेड्यूल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, डैश इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अबाउट स्पेसिफिक बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल। यानी कि हम जैसे अभी आपने बीएड के अंदर आपने टीचिंग ट्रेनिंग भी ली होगी, उसके अंदर क्या बताया जाता था कि भाई आपको कैसे आपकी ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा है, उन्होंने कितनी नॉलेज ली, उनकी स्किल्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनको कैसे जज किया, ये चीजें की थी। तो उसके लिए आपने क्या तैयार की थी? एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था? नहीं, वो तो हम किस में तैयार करते हैं जब एग्जाम होता है, इवेल्युएशन करते हैं। चेकलिस्ट या फिर ग्रेडिंग स्केल। ग्रेडिंग स्केल भी क्या होता है? एग्जाम के टाइम पे होता है। चेकलिस्ट होती है जिसको हम भी खुद जो हमारे ऊपर होता है उसको शो करते हैं। ठीक है, तो चेकलिस्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या और आर टाइप्स या फिर टाइप ऑफ चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं देखते हैं।
सिंपल चेकलिस्ट, बिल्कुल, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली सिर्फ बच्चे को क्या करते हैं, जज करते हैं। वेटेड में क्या होता है, हम उसको वेट्स देते हैं भाई हाँ उसकी अटेंडेंस, ये अलग अलग होते हैं। जो सिंपल होते हैं वो सारी की सारी चीजें उसमें कॉमन होती है, ये देखने के लिए कि भाई हाँ क्या क्लास में स्टूडेंट रेगुलर था, क्या स्कूल में रेगुलर आता है, या तो वो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। या फिर ये देख लेंगे क्या स्टूडेंट इंटरेस्टेड है स्टडी में, यस और नो। तो यानी कि ये क्या होते हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यस नो में खत्म हो जाते हैं। वेटेड चेकलिस्ट में क्या होता है, इसमें वेट्स दिए जाते हैं हर एक ग्रुप के अलग अलग, ये देखने के लिए कि भाई हाँ इंग्लिश स्पीकिंग में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, डिसिप्लिन उसका कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी उसकी कैसी है, ये हम डिस्कस करेंगे। और फोर्स्ड चॉइस चेकलिस्ट, इसमें भी क्या देखा जाता है कि भाई बच्चे का क्या डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर है, मोर डिस्क्रिप्टिव है या फिर लीस्ट डिस्क्रिप्टिव है, उसको जज किया जाता है। तो सारे के सारे चेकलिस्ट के टाइप्स है, बाकी फर्दर हम इसको एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है इसमें, अंडर विच टाइप ऑफ चेकलिस्ट 5 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, दैट इज 2 डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, 2 लीस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट एंड 1 न्यूट्रल स्टेटमेंट। तो मैंने अभी बताया कि इसके अंदर होता है फर्स्ट चॉइस चेकलिस्ट के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, एन ऑब्जर्वेशन दैट इज रिटन लाइक अ शॉर्ट स्टोरी इज टर्म्ड एज, यानी कि हम क्या करते हैं कि जब हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, हम बच्चे के बिहेवियर को, एक्टिविटी को, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट को सिर्फ हम उसको मार्क्स ग्रेड्स के थ्रू नहीं, एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो वो किस में होता है, वो अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे की परफॉर्मेंस का डाटा, उसके बिहेवियर, उसके परफॉर्मेंस एनालिसिस के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती और ये बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में भी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, द एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन, तो क्या मेंटेन करता है ये, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट भी, हाँ कि भाई बच्चे का भी किस चीज में, एक्टिविटी में वो कितना अच्छा है, उसकी लोकेशन भी, हाँ कहाँ से वो आता है, क्या उसका बैकग्राउंड है, सारी चीजें, मतलब एक डिस्क्रिप्शन होता है उसमें, सारी चीजें शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी मैंने अभी बताया। तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स उसमें एनेक्डोटल में मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, द रिजल्ट ऑफ वेरियस असेसमेंट एंड जजमेंट conducted from time to time during the course of study of a student are contained in, यानी कि देखो अब इसने बोला कि भाई हम असेसमेंट और जजमेंट करते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि कंटिन्यूसली करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। तो क्या ये चेकलिस्ट में होता है, नहीं, चेकलिस्ट में तो सिंपल यस या नो में काफी टाइप्स होते हैं, एनेक्डोटल में शॉर्ट स्टोरी होती है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव का मतलब ही क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे करना टाइम टू टाइम, जैसे उसके यूनिट टेस्ट का रिकॉर्ड, वीकली टेस्ट का रिकॉर्ड, उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का रिकॉर्ड। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड इन द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन डाटा, बिल्कुल कि भाई हाँ क्या क्या बच्चे का उसमें जैसे बायोडाटा होता है, उसकी अलग एक पहचान बना देते हैं कि भाई हाँ ये इस चीज में इसकी परफॉर्मेंस ऐसे है। इन्वायरमेंटल एंड बैकग्राउंड डाटा, बिल्कुल उसके फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ सारा का सारा डाटा तैयार किया जाता है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डाटा तैयार किया जाता है, यस। एजुकेशनल एंड को करिकुलर डाटा, यानी कि इसमें सारी ऑल राउंड डेवलपमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, the information sent to an individual or group about its prior behavior so that the entity may adjust its current and future behavior to achieve द डिजायर्ड रिजल्ट इज, यानी कि जैसे अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब हमने आपको जो लास्ट वीडियो पढ़ाई थी और जो अब हम ये वीडियो पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि भाई हमें पिछली वीडियो से बताओ कि हम आपको कितना समझ आया, क्या कमी रहेगी, और इस वीडियो में हम उसको या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं, वो फीडबैक होता है कि हम फीडबैक लेते हैं इंडिविजुअल से या किसी भी ग्रुप से इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, जो करंट और फ्यूचर बिहेवियर के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, वन इज नॉट अ टाइप ऑफ फीडबैक अमंग द फॉलोइंग, तो क्या एक फीडबैक नहीं है इन सभी में से, वो देख लेते हैं। अप्रिशिएशन एंड मोटिवेशन, बिल्कुल फीडबैक से अप्रिशिएशन भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है। क्वेश्चंस एंड से बैक भी पता चल जाता है कि भाई हाँ उनकी क्वेरीज क्या है, क्वेश्चंस क्या है, और से बैक भी हाँ उनका रिस्पॉन्स भी पता चलता है।
प्रोवाइडिंग बैक स्टेप, क्या इसमें एक बैक स्टेप होता है कि भाई हम एक पीछे की तरफ चले जाते हैं? नहीं, फीडबैक से हमें एक नेक्स्ट स्टेप का पता चलता है, तो ये गलत है। फिर है लिंक्स टू रिसोर्सेज, बिल्कुल रिसोर्सेज से भी हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, नई नई चीजों का पता चलता है, क्वेरीज आती हैं, तो ये भी फीडबैक के टाइप है। ठीक है, तो सी टाइप नहीं है इसका। नेक्स्ट है इसमें Which of the following is or are not a type of written test? तो क्या होते हैं इसमें? ऐसे टाइप टेस्ट, ये भी रिटन फॉर्म में होते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये भी रिटन फॉर्म में होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में जिसमें हम जैसे ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, एनालॉजी से बेसिस हो सकते हैं, सारे भी रिटन फॉर्म में ही लिए जाते हैं। तो रिटन टेस्ट के सारे टाइप्स हैं, तो नन होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है Which type of questions are asked in essay type test? तो essay type test में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या फिर बोथ? हमने ये दोनों को इससे लास्ट वाले वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, आप उसे देखिए, उसके कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे, लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो ओपन एंडेड में क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ यस नो में आंसर नहीं देते, हम उसमें अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं। और क्लोज एंडेड में क्या होता है कि भाई बस हमने यस नो में आंसर दे दिया, उसके फर्दर वो जो कन्वर्सेशन है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें Which type of questions are asked in objective type test? तो objective type test में कैसे होते हैं, जिसमें yes और no में या फिर मैच ट्रू फॉल्स में या फिर एक ही वर्ड में आंसर होता है, होते हैं क्लोज एंडेड, जिसमें फर्दर कन्वर्सेशन का कोई यानी कि फीलिंग्स शेयर नहीं की जाती। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें रिकॉल क्वेश्चंस, completion questions, true false question, multiple choice question, matching type test question, filling the blanks questions and classification tests, all are types of। तो देखो ये मैंने सारे के सारे आपको बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ा, एक इसलिए दिए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं सिर्फ वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होते, उसमें ये रिकॉल क्वेश्चन भी होते हैं भाई हाँ, जिसमें पता चल जाता है कि भाई हाँ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई कितना आपको समझ आया। कंप्लीशन क्वेश्चन जैसे फिलअप्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गए, एमसीक्यू तो होते ही है, मैचिंग भी होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं, क्लासिफिकेशन भी, क्लासिफाई करना ये भी होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के टाइप होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें टू टेस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ की फैक्ट्स एंड टर्म्स as well as to test higher thinking skills, which type of test is used? यानी कि बच्चे की हायर थिंकिंग स्किल्स को जानने के लिए कि भाई हाँ, कि भाई उसकी फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, क्या उसके फैक्ट्स हैं, ये जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। उसके लिए हम ऐसे टाइप्स में क्या होता है, बच्चा मतलब बोर हो जाता है, बहुत लंबा लिख देता है, सारा पढ़ भी नहीं सकते। उसमें शॉर्ट आंसर जो टाइप होता है, क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होते हैं, उसमें हम सारी चीजों को अच्छे से, उसकी थिंकिंग स्किल को, सब चीजों को जज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है इसमें डैश प्रोवाइड्स टाइमली एंड इफेक्टिव हेल्प एंड अलाउज फॉर क्विक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अलाउ इंस्ट्रक्टर टू अंडरस्टैंड एंड प्रोवाइड क्विक फीडबैक ऑन लर्निंग। तो देखो हम जिसमें क्या होता है कि जो खुद के बारे में ही अलाउज फॉर क्विक असेसमेंट स्टूडेंट्स एंड अलाउ इंस्ट्रक्टर टू अंडरस्टैंड एंड प्रोवाइड क्विक फीडबैक ऑन लर्निंग, मतलब खुद के बारे में ही जानकारी मिलती है, उसमें होता है सेल्फ असेसमेंट में कि भाई वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी लर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकता है, वो सेल्फ असेसमेंट में होता है। ठीक है, अब कर लेते हैं इनके फटाफट से कंसेप्ट टाइप। सबसे पहले है इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड। तो हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि भाई ऑब्जर्वर होता है, वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स के, वो किसी भी फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकता है। पढ़ते हैं अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन रेदर देन थ्रू द रिपोर्ट ऑफ अदर्स। वो दूसरों से रिपोर्ट्स नहीं मांगता, वो खुद ही ऑब्जर्व करता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विदाउट आस्किंग एनीवन स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। क्या चीजें ऑब्जर्व करता है कि भी उसका बिहेवियर कैसा है, उसका जो लिसनिंग रीडिंग के थ्रू उसकी एक्टिविटी कैसे है। इट इन्वॉल्व्स थ्री प्रोसेस। कौन से होते हैं? सेंसेशन, जो सेंसेस के थ्रू उसकी फीलिंग को बताते हैं, अटेंशन और कंसंट्रेशन, उसकी फोकस पावर को देखते हैं, परसेप्शन यानी कि वो उन चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं स्टूडेंट्स, उसको जज करता है। The planned, systematic, carefully recorded observation continues to be a valuable evaluation technique. It is one of the best technique available to the teacher for knowing about children, appraising their growth and diagnosing their
पोटेंशियलिटीज एंड कैपेबिलिटी। तो इसको बेस्ट मेथड माना जाता है क्योंकि इससे बच्चे की हम प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं। कई बार होता है कि भाई मान लो क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक जो टीचर होता है वो सिर्फ हर एक बच्चे को पर्सनली ऑब्जर्व नहीं कर सकता, लेकिन क्या होता है हम उसको सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई बच्चे को, कई बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कई बच्चे कम इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करके उनकी वीकनेसेस को ढूंढा जाता है और उनके में स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। चेकलिस्ट मेथड, चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है कि एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है जिसमें इसमें भी बच्चे का बिहेवियर साथ साथ उसकी नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज, इन सबको जज किया जाता है। It is a list of statements that describe the characteristics and performance of student about specific behavior, knowledge and skill, interest, attitude and values. This technique is used for evaluation of the student. तो बच्चे किस जो इवेल्युएशन करना है कि भाई इसको मार्क्स देना है, ग्रेड्स देना है, ये सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के लिए नहीं होता, उसकी क्या होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस को चेक करने के लिए होता है। The rater checks to indicate if the behavior of student is positive or negative to each statement. तो कुछ statements देता है कि भाई हाँ उसका डिसिप्लिन कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है, उसके लिए उसका पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर देखता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव चेक। तो पॉजिटिव चेक के बेसिस पे उसका बिहेवियर जज किया जाता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, चेकलिस्ट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टूल है ये, that is used for collecting, recording evidence regarding significant behavioral tendency of the pupil or specific problem that are present in the class। देखो ये जो असेसमेंट के टूल्स और टेक्निक्स हैं ये सिर्फ रिपोर्ट कार्ड या फिर ग्रेड्स देने के लिए नहीं होते, ये बच्चे की कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके, उसकी एक्टिविटीज को कैसे एनहेंस कर सके, उसके परफॉर्मेंस एनालिसिस को, उसके बिहेवियर को कैसे जज कर सके, उसके लिए तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट। तो हमने पढ़ी थी सिंपल चेकलिस्ट जिसमें येस और नो की फॉर्म में होते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं देख लेते, जैसे इज द स्टूडेंट रेगुलर कम टू स्कूल, उसमें बताते हैं हाँ आता है या नहीं आता है, ये पता चल जाता है। डज द स्टूडेंट मेंटेन डिसिप्लिन, या फिर इज द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन स्टडी, ये देख लेते हैं कि भाई हाँ उसका स्टडी के अंदर इंटरेस्ट कितना था, या फिर स्पोर्ट्स के अंदर कितना इंटरेस्ट था उसका, कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर कितना इंटरेस्ट था, ये सारी परफॉर्मेंस एनालिसिस उसका किया जाता है। फिर वेटेड चेकलिस्ट आएगा। वेटेड में क्या होता है, अलग अलग वेट्स दिए जाते हैं कि भाई कितने था उसका, मतलब पॉइंट्स दिए जाएंगे कि भाई हाँ इतने पॉइंट्स उसमें ज्यादा, उसकी जो अटेंडेंस है वो इतनी थी, डिसिप्लिन इतना था, इंग्लिश स्पीकिंग इतनी थी, कि भाई उसको एक ग्रेड्स नहीं कह सकते हम, लेकिन उसको वेट्स बोलेंगे कि भाई हाँ उसका कंपैरिजन में ये हेल्पफुल होगी। ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें फोर्स चॉइस चेकलिस्ट, इसमें क्या होता है मोस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट और लीस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट को मोस्टली जज किया जाता है कि भाई हाँ क्या रेगुलरिटी इन द क्लासरूम वो मोस्ट सबसे ज्यादा आता है सबसे कम आता है, ऑलवेज रेगुलर ये देखेंगे मोस्ट है या लीस्ट है। तो ये येस और नो से हटकर हो जाएगा कि भाई येस और नो में क्या होती है, एक बायसनेस होती है, इसमें बायसनेस नहीं होगी, इसमें क्लैरिटी बन जाएगी। नेवर रेगुलर, इससे पता चल जाएगा नहीं रेगुलर नहीं है। रिमेन एब्सेंट, एब्सेंट ज्यादा रहता है कि नहीं, या फिर नीदर रेगुलर नोर इरेगुलर। तो इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाते हैं और इससे क्लैरिटी ज्यादा होती है। ठीक है। फिर है इसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि भाई बच्चे की सिर्फ एक डाटा की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता, क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं होता रिकॉर्ड, एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में रिकॉर्ड तैयार किया जाता है जिसमें उसके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है कि बच्चा घर पे कितना एक्टिव है वो देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि भाई हाँ स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेवियर है उसका, ये सारी चीजें एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में टीचर्स के द्वारा उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। So it is an observation that is written like a short story. Informal device used by the teacher to record behavior of the student as observed by him from time to time. Time to time ये होता है. It provides a lasting record of behavior which may be useful later in contributing to a judgment about teacher. तो ये important है. सॉरी अबाउट स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के बारे में जजमेंट के लिए कि भाई हाँ उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, उसकी क्या क्या वीकनेसेस है और क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है। They are significant method of gathering information about the individual. This record is the consequence of incidental observation without making all the preparation required in systematic observation. This record maintains the description of significant events, work और performance of the students. यानी कि
बच्चे की क्या है, हर चीज में देखता है कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना है, म्यूजिक में कितना है, स्पोर्ट्स में कितना है, कैसे उसने परफॉर्मेंस दी, कितना वो एक्टिव है, वो सारी चीजें। तो देखो एक आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में बताया गया है कि भाई मान लो ये कोई स्कूल है, उसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, एक शॉर्ट स्टोरी बन जाती है कि ये ऑब्जर्वर था, इसने ऑब्जर्व किया, इस टाइम पे किया, इस डेट पे किया, इस स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फिर उसमें इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट भी स्पोर्ट्स का था या फिर म्यूजिक का था, डांस का था, फिर लोकेशन देखी जाएगी कि भाई हाँ कहाँ पर उसने परफॉर्म किया, किस लेवल पे किया, फिर नोट्स, रिकमेंडेशन, एक्शन। तो फिर वो जो ऑब्जर्वर है वो अपने क्या देगा, व्यूज देगा कि भाई हाँ ये चीजें थी, और बाद में सिग्नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो क्यूमुलेटिव नाम से पता चलता है कि इकट्ठा रिकॉर्ड होता है इसमें। इट कंटेन्स द रिजल्ट ऑफ वेरियस असेसमेंट एंड जजमेंट कंटेन फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। ये भी टाइम टू टाइम होता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द चाइल्ड, लाइक सोशल, मेंटल एक्सेट्रा। तो हर एक चीज पे इसमें फोकस किया जाता है। इट डिजायर टू प्रेजेंट अ कम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। तो बच्चे की पर्सनैलिटी बताती है कि उसकी सोसाइटी के अंदर उसके मेंटल बिहेवियर क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, स्टडी में इंटरेस्ट क्या है, सब कुछ। द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन गैदर्ड पीरियडिकली ऑन स्टूडेंट थ्रू द यूज ऑफ वेरियस टेक्निक। तो क्या क्या हो सकती है, टेस्ट के थ्रू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो सकता है, केस स्टडी, उसकी केस स्टडी करेंगे डीप में। ही हमने पढ़ा था कि भाई केस स्टडी में क्या होता है, उसका पता चल जाएगा कि सारा का सारा डाटा कि भाई फ्रेंड्स फैमिली कैसे उसको बिहेव करते हैं। इंटरव्यू भी हमने पढ़ा था कि इंटरव्यू में हम उसका मतलब एक रिस्पोंडेंट होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, उसका लाइव परफॉर्मेंस पता चल जाता है। Cumulative record card is a document in which it is recorded cumulatively useful and reliable information about a particular pupil or student at one place। तो यानी कि सारे के सारा डाटा वो एक ही जगह पे रिकॉर्ड हो जाता है उसका, जो कि उसकी जजमेंट में हेल्प होता है। Hence presenting a complete and growing picture of the individual concerned for the purpose of helping him during his long stay at school। तो ये किसमें हेल्प करता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो स्कूल में कितना मतलब आगे जा सकता है उसको बताता है। एंड एट द टाइम ऑफ लीविंग, जब वो स्कूल छोड़ता है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट कि जब नेक्स्ट किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है, कहीं पर मान लो कॉलेज में जाता है कहीं पे, तो वो रिकॉर्ड उसको हेल्प करता है उसको बताने में कि भाई हाँ उसका एजुकेशन के अंदर, वोकेशन के अंदर पर्सनल सोशल नेचर कैसा है। ठीक है, दस असिस्ट हिम इन द बेस्ट डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। फिर इसमें रिटन टेस्ट, ये तो बहुत है कि भाई रिटन हमने पढ़ा था कि ऐसे टाइप भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है। इसमें अपनी थिंकिंग एबिलिटी को, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आप देखिए कि टेस्ट टेकर हु टेक्स द रिटन टेस्ट कुड रिस्पोंड टू स्पेसिफिक आइटम्स बाय राइटिंग और टाइपिंग विद इन अ गिवन स्पेस ऑफ द टेस्ट ऑन अ सेपरेट फॉर्म और डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या टाइप हो सकते हैं ये बताए थे, ऐसे टाइप, शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऐसे टाइप टेस्ट। तो ऐसे टाइप टेस्ट क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें यूज किए जाते हैं। सम स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है कि भाई सम स्टूडेंट्स डेवलप द हैबिट्स ऑफ राइटिंग। ये थोड़ा सा इसके नुकसान भी होते हैं कि भाई कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पेज पढ़ते हैं, उसमें क्या करते हैं कंटेंट पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ उनको क्वालिटी नहीं देखते, क्वांटिटी पे ध्यान देते, जो कि बहुत गलत है। ऐसे टाइप टेस्ट इतना हमें क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता, ये क्लोज एंडेड होता है। क्लोज एंडेड का मतलब है कि भाई हमारी जो कन्वर्सेशन है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो उसमें हम अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते। ठीक है, पढ़ते हैं, इट डज नॉट अलाउ द पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ एग्जामिनर। बिल्कुल नहीं बता सकता कि भाई उसको क्या चीजें हैं, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। द चांसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन एक फायदा है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो कॉमन होता है सबके लिए, या तो वो यस में आंसर करेगा या फिर वो नो में आंसर करेगा। Under it, the achievement of subject knowledge of pupils, their aptitude, interest, intelligence, etc. are measured. These tests were introduced to remove all the shortcoming of other tests. ठीक है, तो अभी जैसे अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपकी वीकनेस कहाँ है, स्ट्रेंथ कहाँ है।
द क्वेश्चंस और आइटम्स ऑफ दिस टेस्ट एडमिट ओनली वन आंसर, बिल्कुल एक ही आंसर होता है। तो दीज एस्पेक्ट्स मेक ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैविंग ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, बिल्कुल इसमें रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दिस टेस्ट हैव कैपेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट, तो इससे सारी उसकी टीचिंग सब्जेक्ट्स की कैपेबिलिटी पता चल जाती है। ऐसे टाइप टेस्ट में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में क्या होता है कि भाई हाँ वो एक ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। दिस टेस्ट कैन बी इजिली एडमिनिस्टर्ड, चेक्ड एंड स्कोर्ड, देखकर हाँ ये चेक करने में भी आसान होता है। स्कोर बिल का बिल्कुल कोई बायसनेस नहीं होती, सबका स्कोरिंग में भी बहुत इजी होता है और हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इसमें अब टाइप्स, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम ऑप्शंस गिवन होते हैं, हम बताते हैं कि भाई हाँ एक ऑप्शन इसका ठीक है, ट्रू फॉल्स में ट्रू और फॉल्स बताते हैं, फिलअप्स में हम उसको जो भी ब्लैंक होता है ऑप्शन वो चूज कर लेते हैं। रिकॉल टाइप टेस्ट, रिकॉल टाइप टेस्ट में क्या होता है कि भाई हम बताते हैं कि भाई जो चीजें हमें पता है कि द सन राइजेस इन द, हमें पता है वो ईस्ट ही होगा, इसको हम वेस्ट नहीं लिख सकते। मैच टाइप टेस्ट, ये भी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का टाइप होता है। क्लासिफिकेशन टाइप, क्लासिफाई करना। एनालॉजी टाइप टेस्ट, इसमें क्या होता है टू पैरेलल और सिमिलर सिचुएशंस आर गिवन हैविंग सम स्पेसिफिक रिलेशंस, भाई हाँ किसी चीज के बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है कि भाई हाँ कि भाई हम जैसे कंपेयर करते हैं कि भाई ये दोनों चीजें कैसी है, वो एनालॉजी में आती है। नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट, ये भी आपको पता है शॉर्ट आंसर टाइप में भी हम फीलिंग्स वगैरह शो करते हैं। ये ऐसे टाइप के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक होता है, टाइम सेविंग भी होता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट करना हो जाता है और ये सिलेबस को भी कवर करता है। नेक्स्ट है इसमें ओरल एग्जामिनेशन, तो ओरल में क्या होता है कि जब हमारा चैप्टर जब हम पढ़ा रहे होते हैं एज ए टीचर, तो हम स्टूडेंट से चैप्टर्स या टॉपिक के एंड में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई हाँ वो कितना अटेंटिव है क्लास में, वो उसकी प्रेजेंटेशन उसकी नॉलेज को साथ के साथ जज कर लेते हैं। दे कैन ऑल्सो बी गुड प्रैक्टिस फॉर जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप में हो सकता है। यू मस्ट लिसन केयरफुली टू द क्वेश्चंस एंड आंसर डायरेक्टली, इसमें ओरल टाइप में हमें क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल ध्यान से सुनने होते हैं। फॉर्मल ओरल एग्जाम फॉलो अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन अ प्रिपेयर्ड फॉर्म, मतलब यही बताया गया है कि भाई कैसे ये बच्चों का रिस्पॉन्स और उनके इमीडिएट रिस्पॉन्स को बताए। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे टॉपिक आपको समझ आए होंगे। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट थी आपकी, तो सभी के साथ इसे शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।